हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अशोका बोर्ड एग्जाम में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चे जल्दी से हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ जाइएगा। और मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा जो बच्चे इस वीडियो को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन सभी से कहना चाहूंगा कि ये अशोका बोर्ड एग्जाम पर सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा। अगर आपने इससे प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो मैं आप सभी को जल्दी से बता देता हूं किस तरह से आपको देखना है। आप सभी बच्चे फटाफट से आएंगे YouTube पर और YouTube पे सर्च करेंगे अशोका बोर्ड एग्जाम। ये आपको सर्च करना है और यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दबा लेना है और देख सकते हैं बेटा, ये प्रॉपर क्लासेस आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। वीडियो वाले सेक्शन में आप सब बच्चे जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये सभी क्लासेस बेटा मिल जाएंगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, पुरानी क्लास को देखना है तो वीडियो वाले सेक्शन में जाइए और फटाफट से सब बच्चे वहां पर जाकर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो, तो आज हमारा जो चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल्स, इसका आज हमारा पार्ट नंबर 2 होने वाला है। हम कह सकते हैं इस चैप्टर पर क्लास नंबर 2 आज हमारी होगी। इससे पहले की क्लास आपको देख लेनी है, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार जल्दी से दोबारा से हम एक बार देख लेते हैं। हमने चैप्टर हमारा था पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का अगर मैं आपसे कहूं मतलब मैंने आप सबको बताया था बहुत सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, उनमें से कुछ एक्सप्रेशंस ऐसी होती हैं जो पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब सर पॉलिनोमियल्स को कैसे करके पहचानेंगे वो मैंने आपको बताया। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल्स होता है वो क्या होता है, वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, एक्स वाई जेड, मैंने कल आपको डिटेल से बताया था। और कांस्टेंट क्या होता है, जो कि एक फिक्स नंबर होता है 2 3 4 5 6 7, इसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। एक्स की वैल्यू कभी 10 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कभी 11 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कभी 100 आ जाएगी। इसी तरह से इसको चेंज कर सकते हो, बट अगर मैं बात करता हूं बेटा किसको, कांस्टेंट को आप चेंज नहीं कर सकते, ये बताया। फिर मैंने कोफिशिएंट के बारे में बताया कि कोई भी आपके सामने इस तरह का नंबर हो, 7x अगर आपको दिख रहा है, इसके x के साथ में कोई वेरिएबल के साथ में कोई अगर आपको इस तरह से नंबर दिखाई पड़ रहा है तो वेरिएबल के साथ वाला जो नंबर है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ये मैंने आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाया। फिर मैंने बताया कि जो टर्म्स होती है वो कैसे बनती है। अगर मैं टर्म्स की बात करता हूं तो बेटा ये एक आपकी क्या है बेटा, टर्म्स है। ये आपकी क्या है बेटा, एक टर्म्स है। मतलब अगर मैं बात करता हूं तो जो हमारा अगले बढ़ेंगे क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये किस तरह से बनती है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ था बेटा ये किसके कॉम्बिनेशन से, वेरिएबल्स और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से आपका ये बनता है। और बीच में साइन आपके प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लाई का हो जाता है, ये मैंने कल आपको समझाया था, ठीक है। फिर उसके बाद में बताया पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करेंगे तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, इस तरह से ये हमारी क्या है, एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक। लेकिन ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है तो कैसे करके पहचानोगे। मैंने कहा था कोई भी आपका वेरिएबल दे रखा है, ठीक है, उसकी पावर में अगर आपका होल नंबर है तो बेटा ये समझ जाना कि बेटा वो क्या है, एक पॉलिनोमियल्स है। इसके बारे में मैंने डिटेल से आप सब बच्चों को समझाया। आज बढ़ते हैं बेटा और आगे की तरफ। अब पॉलिनोमियल्स तो है, ये हमारी जो पॉलिनोमियल्स तो सर है, लेकिन अगर मैं बात करूंगा तो इसको किस बेसिस पर आप पहचान सकते हो, किस किस बेसिस पर, आइए फटाफट से समझ लेते हैं। यहां पर आपका है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स का टाइप होता है बेटा वो देखिए, यहां पर अगर आप समझना चाहोगे तो एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हो। बहुत सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, उनमें से एक एक्सप्रेशन ऐसी होती है जिसको क्या बोलते हैं बेटा, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे, जैसे समझ सकते हो, इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं। बहुत सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, उनमें से एक फैमिली है पॉलिनोमियल्स की। और पॉलिनोमियल्स की बात करें उनमें बेटा ये उनके दो बेटे होते हैं, एक होता है टर्म्स और एक होता है डिग्री। ये जो पॉलिनोमियल्स होता है इसका बेटा एक बेटा होता है टर्म्स और एक क्या होता है बेटा, डिग्री। मतलब अगर हमें पॉलिनोमियल को जानना है, इनके बच्चों के बारे में जानना है तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, टर्म्स और डिग्री के बेसिस पर हम इनको जान सकते हैं। अब जो बेटा टर्म्स होता है, जैसे कि आप सबको पता है आपके दादा हैं और दादा के आपके पापा बेटे हैं और आप जो आपके पापा हैं उनके आप बेटे हो। इसी तरह से आप समझ सकते हो कि पॉलिनोमियल्स के दो बेटे थे, टर्म्स और डिग्री। और इसी तरह से अगर मैं टर्म्स की बात करता हूं इनके 3 बेटे थे और डिग्री की बात करता हूं तो इनके कितने बेटे थे, 6 बेटे थे। अब इनको पहचानो कैसे कि भाई जो टर्म्स हैं इनके बेटे को कैसे करके पहचानोगे भाई, तो हम पहचानेंगे किस पर, ये नाम लिख रखा है, एक का नाम है मोनिमियल, एक का नाम है बाइनोमियल, एक का नाम है ट्राइनोमियल।
समझ रहे हो? तो इनको पहचानोगे कैसे करके, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा मोनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है। चलो अब समझ लेते हैं, फटाफट से सभी बच्चे आ जाइए। ठीक है, ये आप इस तरह से इसको समझ सकते हो, अच्छे से समझेंगे, टाइम लेंगे, बट हमारा काम क्या है, हमें दिमाग में जाना चाहिए, हमें हर चीज क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर मैं बात करता हूं पॉलिनोमियल्स तो बेटा बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने ये पॉलिनोमियल्स लिख दिया। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अगर मैं कहूं ये पॉलिनोमियल्स आपको जो दिखाई पड़ रहा है, इसको आप टर्म्स के बेसिस पर बताओ इसका नाम क्या होगा। टर्म्स के बेसिस पर बताओ इसका नाम क्या होगा। मैं आपसे बोलूं इसको आप डिग्री के बेसिस पर बताओ इसका नाम क्या होगा। तो हमें क्या करना है, जो हमारा पॉलिनोमियल्स है इसका नामकरण करना है, इसको नाम देना है, और वो भी दो तरह से, एक हमें डिग्री के बेसिस पर और एक टर्म्स के बेसिस पर। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं आपका घर का नाम हो सकता है अलग होता है, जैसे नॉर्मली घर का नाम अलग होता है और स्कूल का नाम अलग होता है। हम पूछे भाई स्कूल के बेसिस पर बताओ आपका नाम क्या है, तो आपका नाम अलग होगा। हम बोलेंगे घर के बेसिस पर बताओ, जो घर पे नाम चलता है उसके बेसिस पर बताओ, तो नाम अलग होगा। चीज वही है, पॉलिनोमियल्स वही है, बट इसको हम दो तरह से इसकी पहचान कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा बच्चों, शाबाश। सबको क्लियर हो गया हो तो फटाफट से सेशन को लाइक कर देंगे, जल्दी से आ जाइए। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं मोनोमियल की, ठीक है, मैं मोनोमियल की बात करता हूं, तो यहां पर आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है, जहां पर जो टर्म्स होती हैं, जहां पर जो टर्म होती है, वो किसी भी पॉलिनोमियल में अगर एक टर्म है, जैसे कि मैंने कह दिया 2x, मैंने आपसे कह दिया बेटा 4x, मैंने आपसे कह दिया 6x, तो बेटा इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो आप बोलोगे इसमें एक टर्म है। क्या है? एक टर्म। जहां पर किसी भी पॉलिनोमियल में एक टर्म आ जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए टर्म के बेसिस पर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? मोनोमियल आपका नाम होगा। इसका क्या होगा सर? मोनोमियल इसका क्या होगा बेटा? नाम होगा। क्लियर हो गया सबके लिए? जल्दी से बताओ। मोनोमियल पॉलिनोमियल्स इसका नाम, इसको आप कह सकते हो क्या होंगे सर? जिसमें एक टर्म्स हो उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं बाइनोमियल की, इसको कैसे करके पहचानोगे? तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं सर? 2 होती हैं। जैसे कि मैंने आप सब बच्चों से बोल दिया 2x प्लस 4, मैंने आपसे बोल दिया 2x प्लस 4, तो सर इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करता हूं, इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करता हूं, तो बेटा इसमें कितनी टर्म्स हैं? तो आप बोलोगे सर एक टर्म्स ये दिखाई पड़ रही है और एक टर्म ये दिखाई पड़ रही है। सर ये पॉलिनोमियल है, बट अगर इसको पहचानना चाहेंगे किस पर? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पर, तो इसका नाम क्या होगा सर? बाइनोमियल होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर इसमें दो टर्म्स हैं, एक और दो। अगर बात करते हैं ट्राई की, ट्राई मीन्स मतलब यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा 3। अब जिस किसी में बेटा 3 टर्म्स हो, मैंने कह दिया 2x स्क्वायर, मैंने कह दिया प्लस 4x और माइनस का 2 प्लस का 2 मैंने कह दिया। अब मैं बोलूंगा बताइए, बताइए जल्दी से, इसको टर्म्स के बेसिस पर इसका नाम क्या होगा? तो आप बोल देना सर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं तो 1 ये हो गई, 2 ये हो गई और 3 ये हो गई। इसका मतलब मैं कह सकता हूं टर्म्स के बेसिस पर इसका नाम क्या है सर? ट्राइनोमियल है। क्लियर हो गया? तो हम यहां पर पॉलिनोमियल को किसके बेसिस पर पहचान सकते हैं? किसके बेसिस पर? अब हम यहां से पहचान कर लेंगे सर टर्म्स के बेसिस पर। एक टर्म, इसका मतलब मोनोमियल। अगर 2 टर्म्स की बात करते हैं तो सर बाइनोमियल। अगर बात करते हैं ट्राइनोमियल, कब होगा? जब उसमें 3 टर्म्स होंगी। बताइए सबको क्लियर हो गया हो तो फटाफट से लाइक कर दो भाई जल्दी से। ठीक है, चलो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो। चलो भाई, तो हमने पॉलिनोमियल्स के एक बेटे के बारे में जान लिया और भाई उनका नाम भी समझ में आ गया। अब कभी भी हमें रास्ते में कहीं पर अगर हम पढ़ाई भी कर रहे होंगे, कोई भी अगर हमारे सामने पॉलिनोमियल लिखा होगा तो हम आसानी से पहचान लेंगे, अरे ये तो टर्म्स के बेसिस पर, अरे इसका नाम मोनोमियल, इसकी पहचान ये। इसको पहचान के आप बता दोगे कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है। क्लियर? चलो बेटा, अब बढ़ते हैं किस पर? अब दूसरा बेटा था डिग्री। क्या था? डिग्री। अब चलो डिग्री के बेटों के बारे में बात कर लेते हैं, सर क्या होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आप सभी बच्चे इधर देखिए, सबसे पहले जो हमारा जीरो पॉलिनोमियल्स है इसको अभी रोको, अभी बताऊंगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं किसके लिए? लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए। किसके लिए? लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए हम यहां से सीख लेते हैं। देखो,
जहां कहीं भी देखो, जहां कहीं भी ये किसके बेसिस पर कर रहे हैं सर? डिग्री के बेसिस पर। और डिग्री का मतलब सर कोई भी हमारा वेरिएबल्स हो उसकी पावर में क्या होता है सर? जो पावर होती है वही क्या होती है? डिग्री। देखो लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो मैंने इस तरह से लिख दिया, मैंने कहा 4x+1, मैंने यहां पर इस तरह से लिख दिया। अब ये है क्या सर? ये एक पॉलिनोमियल है सर। क्यों है? क्योंकि सर आपने बताया कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर में अगर होल नंबर रख दिया जाता है, होल नंबर होता है, तो बेटा वो क्या होता है? एक पॉलिनोमियल होता है। बिल्कुल बिल्कुल यस, यही होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर, तो ये बेटा कौन सा पॉलिनोमियल होगा? तो आपको ध्यान रखना है जहां पर लीनियर पॉलिनोमियल की बात आए तो वहां पर बेटा जो वेरिएबल हमारा होता है, जो वेरिएबल हमारा होता है उसकी पावर में हमारा क्या होना चाहिए सर? पावर में क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं जो डिग्री है बेटा वो हमारी कितनी होगी सर? वहां पर 1 होगी, जहां पर लीनियर पॉलिनोमियल की बात आएगी। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करता हूं तो इसमें बेटा आपका अगर बेसिस को देखोगे, बेसिस को देखोगे तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर टर्म्स के आधार पर देखोगे तो ये कैसा है सर हमारा? सर ये बाइनोमियल है। लेकिन अगर डिग्री के बेसिस पर देखोगे तो ये हमारा क्या है सर? लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करता हूं तो सर इसमें कितना हो जाएगा सर? इसमें पावर हमारी कितनी होती है? इसमें पावर हमारी कितनी होती है सर? 2 होती है। कितनी होती है? 2। और 2 पावर होने का मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी सर? हमारी 2 हो जाएगी। क्लियर? बताइए, हमें इसमें बेटा टर्म्स को नहीं देखना, हमारा फोकस क्या है कि जो हमारा पॉलिनोमियल्स, जो हमारा वेरिएबल्स है उसकी हाईएस्ट पावर हमें देखनी है। ठीक है, चलो अगर मैं क्यूबिक की बात करता हूं तो इसमें बेटा आपका जो है वो बेटा पावर कितनी हो जाएगी बेटा? उसमें 3 होगी। कितनी होगी सर? 3 होगी। डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। जो आपका पॉलिनोमियल्स है उसमें आपका जो वेरिएबल्स है उसकी हाईएस्ट पावर को आप देखोगे तब जाकर आप वहां पर पता कर सकते हो कितनी डिग्री होगी। और जहां पर बेटा हमारी डिग्री 4 होती है वो हमारा क्या हो जाएगा? सेम वही चीज है, सेम। आ रही समझ में? क्लियर? क्लियर सबके लिए? बताइए। तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी सर। लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में सर समझ गए हम। सर अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में समझ गए सर, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में समझ गए सर, बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में सर समझ गए। अब आई होप ये आपके लिए 4 जो मैंने यहां पर कराए वो सभी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब जो हमारे 2 बचे हुए हैं इनमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप सभी के लिए सुनना है ध्यान से। अगर मैं समझा रहा हूं आपका फोकस इधर होगा, 100% चीजें दिमाग में जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। चलो अगर मैं इसको समझूं सर, क्या है? जीरो पॉलिनोमियल। यहां पर पॉलिनोमियल की तो बात आ रही सर, पॉलिनोमियल तो कुछ भी हो सकता है सर, नंबर हो सकता है सर। अगर बात करता हूं तो नंबर के साथ में वेरिएबल उसको लगा दें, वो हमारा एक पॉलिनोमियल होगा। लेकिन इसमें सर क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। क्या आ रहा है सर? जीरो। और जीरो से मेरे को समझ में आ रहा है सर मैं इसको जीरो ऐसे करके लिख सकता हूं, मैं इसको जीरो ऐसे करके लिख सकता हूं। अब आप कहोगे सर यहां पर जीरो है, और जीरो जब आपका जीरो तो आपने लिख दिया, लेकिन सर अगर मैं डिग्री की बात करता हूं तो डिग्री को सर कैसे करके पहचानेंगे? आपने इससे पहले बताया कि कोई भी वेरिएबल दे रखा है उसकी पावर में अगर 1 है तो सर उसकी डिग्री 1 हो जाएगी, उसकी पावर में 2 है तो डिग्री सर 2 हो जाएगी। मतलब वेरिएबल की पावर में जो दे रखा है वही उसकी क्या हो जाएगी सर? वो हमारी उसकी डिग्री हो जाएगी। लेकिन अगर जीरो पॉलिनोमियल की बात करते हैं सर, तो सर इसमें तो सर कहीं पर हमारा वेरिएबल है ही नहीं। जब सर वेरिएबल नहीं है तो सर इसमें से सर कैसे करके डिग्री को निकाल सकते हैं? डिग्री तो सर निकाल ही नहीं सकते हैं, डिग्री को हम बता ही नहीं सकते हैं। हाँ मैं बिल्कुल कह सकता हूं अभी तक आपने जो देखा, आपने जो पढ़ा, मैंने जो आपको समझाया, उस बेसिस पर अगर आप चीजों को बता रहे हो तो बिल्कुल 100% आप करेक्ट हो, सही हो। लेकिन आपको समझना पड़ेगा एक बात और। जैसे मैंने आप सभी बच्चों से एक बात बोली, क्या बोली सर आपने बात? हमने आपसे एक बात बोली, हमने आपसे बात बोली, जैसे मैंने कहा जीरो की मल्टीप्लाई मान लो मैंने एक्स से कर दी, एक्स से मैंने जीरो की मल्टीप्लाई एक वेरिएबल से कर दी। तो अगर मैं एक्स की मल्टीप्लाई जीरो से करता हूं तो सर मेरे को ये तो पता है सर जीरो आता है,
ये तो सर मेरे को पता है क्या आता है सर, जीरो आता है, ये तो मैं 100% श्योर हूं। अगर सर मैंने जीरो की मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 से कर दी सर, तब भी जीरो आएगा। अगर मैंने जीरो की मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3 से कर दी सर, तब भी जीरो आएगा। अरे सर ये क्यों बता रहे हो हमको? सर जीरो की मल्टीप्लाई, ये बोल दो ना सर, जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से किसी भी चीज से करेंगे तो उसकी वैल्यू सर हमेशा कितनी आती है सर, जीरो आती है। ये हमें पता है सर, बता क्यों रहे हो? मैं तुमको इसीलिए बता रहा हूं, अगर तुम जीरो के साथ में कोई भी वेरिएबल को रख दोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी सर, 1 आएगी। उसकी वैल्यू क्या आएगी सर, 1 आएगी। क्या आएगी उसकी वैल्यू सर, 1 आएगी। तो यानी कि मैं कह सकता हूं जीरो के साथ कोई भी वेरिएबल आप रख दो और उसकी पावर में कुछ भी लगा दो तो उसकी वैल्यू क्या आती है सर, जीरो ही आती है। क्या आती है सर, जीरो ही आती है। अब यहां पर सर डिग्री की बात है, डिग्री को कैसे करके पहचानेंगे सर, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आप खुद देखो, जीरो के साथ में किसी भी वेरिएबल को आप ले लो और लेने के बाद मैंने एक चीज यहां पर देखी, एक चीज मैंने यहां पर देखी, उसकी पावर सभी में अलग अलग थी और अलग अलग होने के बाद भी उसका जो रिजल्ट निकल के आ रहा था, उसकी जो मल्टीप्लाई निकल कर आ रही थी वो जीरो ही आ रही थी, जीरो आ रही थी। तो यानी कि मैं कह सकता हूं जीरो को किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहां पर पता नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं कर पा रहे हैं कि जो जीरो पॉलिनोमियल है उसमें जो डिग्री है हमारी कितनी है। कभी तो बेटा आप देखोगे, देखो पॉलिनोमियल x की पावर 3 लिया तो डिग्री 3 हो रही थी, हमने यहां पर x की पावर 1 लिया तो डिग्री 1 हो रही थी, x की पावर 2 लिया तो 2 हो रही थी, 3 लिया 3 हो रही थी। मतलब जीरो की आप मल्टीप्लाई किसी भी वेरिएबल से कर दोगे तो बेटा उसका रिजल्ट जीरो ही आएगा। मतलब चाहे वेरिएबल की पावर में कुछ भी दे रखा हो, कोई भी होल नंबर दे रखा हो, उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से कोई भी हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। x की पावर 100 करोगे तब भी हम वहां पर डिग्री देखोगे, 100 करोगे तब भी रिजल्ट जीरो आ रहा है, x की पावर 2 करोगे तब भी रिजल्ट जीरो आ रहा है। तो कहने का मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, हमें पता नहीं लग पा रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि बेटा इसमें हमारा कितना डिग्री होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइन। इसको हम क्या बेटा डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां पर नॉट डिफाइन आपका आ जाएगा, हमें पता नहीं है इसमें डिग्री आपकी कितनी होगी। क्लियर? बढ़ ले आगे फटाफट से आगे। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की तरफ बढ़ लेते। सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा होता है, कैसे करके इसको पहचानेंगे? आ जाओ देखो जल्दी से। सर कांस्टेंट से मेरे को एक बात याद आ रही है। सर क्या याद आ रही है बताओ? कांस्टेंट से मेरे को एक बात याद आ रही है। सर कांस्टेंट आपने बताया था, सर आपने बताया था कांस्टेंट का मतलब सर फिक्स नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कुछ भी आप ले सकते हो नंबर वाला पार्ट। कौन सा? नंबर वाला पार्ट। तो सर हमें समझ में आ गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट से सर हमें याद आया सर नंबर। तो भाई मैंने यहां पर एक नंबर ले लिया, मैंने कह दिया एक नंबर मैंने 4 ले लिया। ठीक है, अब वही बात है कि अगर मुझे कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर ये है, ठीक है, और इसकी डिग्री हमें पता करना है, तो डिग्री पता करने के लिए सर हमें वेरिएबल को ढूंढ के लाना पड़ेगा। अब सर इसमें वेरिएबल है ही नहीं, इसमें सर वेरिएबल है ही नहीं, तो सर इसका मतलब इसकी डिग्री को हम नहीं निकाल सकते। दिमाग से सोचो, दिमाग से सोचो, आप सभी सभी सोचो। अगर मैंने यहां पर, आप सुनना, मुझे 4 जो है, 4 जो दिखाई पड़ रहा है, इसमें मैं अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इस 4 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सर क्यों नहीं पड़ेगा? आप सुनो मेरी बात ध्यान से। x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 लिखा हुआ है, किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या होती है सर? 1 होती है। और मल्टीप्लाई मैं 4 करूंगा तो बेटा इसका रिजल्ट कितना आएगा सर? 4 निकल के आएगा। बिल्कुल आ जाएगा सर। और एक एग्जांपल दीजिए। चलो एक एग्जांपल और ले लिया, मैंने कह दिया 5, और 5 की मल्टीप्लाई x की पावर 0 से मैं करता हूं तो इसका रिजल्ट कितना आएगा सर? इसका भी रिजल्ट सर 5 निकल के आएगा। मतलब वही नंबर आपका निकल के आएगा, वही नंबर हमारा निकल के आ जाएगा। मैंने कह दिया 6x टू दी पावर 0, बताओ इसका रिजल्ट कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 6 आएगा। तो यहां पर हमने देखा, हमने कांस्टेंट वाला पार्ट लिया, हमने यहां पर
कांस्टेंट वाला पार्ट लिया और हमने वेरिएबल की पावर हर जगह पे जीरो रखकर देखी, हर जगह पर जीरो रखकर देखा, तो मैंने यहां पर समझ में आया कि x जो वेरिएबल है उसकी पावर में जीरो, इसका मतलब डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी सर, इसकी डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बात क्लियर हो रही है? यहां पर जो वेरिएबल की पावर है वो बेटा फिक्स है, x की पावर जीरो, x की पावर जीरो, x की पावर जीरो, x की पावर जीरो, मतलब कोई भी हमारा कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट, अगर उसकी आपसे डिग्री पूछी जाए तो क्या बोलोगे सर, उसकी डिग्री हमारी जीरो होगी। सर क्यों होगी? अरे हमने यहां पर देख तो लिया, हमने यहां पर करके देखा तो x की पावर जीरो। अरे भाई तुम खुद बताओ, मैंने यहां पर 8 ले लिया और मैं बोलूं बताओ बेटा, अगर मैं इसी चीज में x की पावर जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 8 पहले भी था और बाद में भी ये 8 है, और बाद में भी 8 है। सर कैसे करके? सर 8 मल्टीप्लाई 1, जीरो, x की पावर जीरो का मतलब क्या होता है सर, 1 होता है। तो ये पहले भी 8 था और बाद में भी 8 था। फिर सर आपने ये क्यों किया, इसको क्यों किया? अरे बेटा मैंने इसीलिए किया क्योंकि मेरे को डिग्री पता करना है। मेरे को क्या पता करना है? डिग्री पता करनी है। तो मेरे को जब डिग्री पता करना है, मेरे को काम चलाना है, और मैं ऐसा काम कर दूं कि उस चीज पर कोई इफेक्ट भी ना पड़े और मेरा काम भी चल जाए, नुकसान भी ना हो और मेरा काम भी चल जाए, तो भाई मैंने यहां पर x की पावर जीरो ले लिया और मैं यहां से आसानी से पता कर पा रहा हूं कि कोई भी वेरिएबल की पावर में जीरो। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? जल्दी से सब बच्चे बता दो फटाफट से, सब बच्चों को बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? बताओ। हाँ एक बात और ध्यान रखना, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है इसमें बेटा आप कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट में तो आपका बेटा जीरो भी आ जाएगा, 1 2 जीरो भी आता है, तो जीरो को छोड़कर ध्यान रखना, क्योंकि जीरो को अगर आप यहां पर ऐसे करके करोगे और जीरो मल्टीप्लाई एक्स की पावर जीरो करोगे तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। आ रही समझ बात? तो यहां पर जीरो को छोड़कर कोई भी कांस्टेंट आप लोगे और उसकी पूछा जाएगा डिग्री कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे सर, एक्स की पावर जीरो, मतलब डिग्री कितनी हो जाएगी, जीरो। क्लियर हो गया सबके लिए? सभी बच्चों को आई होप क्लियर हो गया होगा। मुझे उम्मीद है, होप है कि हर चीज को आपको समझ में आएगा अगर तुम एक तरफ से चीजों को पढ़ोगे। जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे उस इस तरह से आप सब बच्चों को और बेहतरीन पढ़ने को मिलेगा। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, प्यारा सा कमेंट करके जाएंगे कि बेटा क्लास आप सब बच्चों को कैसी लगी ये वीडियो। बाकी ये सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी बच्चों के लिए ये चैनल पर प्रॉपर तैयारी कराई जा रही, पढ़कर देखोगे तो आपको हर चीज मजा आएगी। सब्सक्राइब जरूर कर लो, डेली क्लासेस आपको मिलेंगी, और अच्छा रहा तो मैं 1-1 घंटे के लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगा। एक्सरसाइज वन शॉट दूंगा, जैसे मान लो आपका रियल नंबर है, रियल नंबर में जितनी भी एक्सरसाइज है उस पर वन शॉट में दे दूंगा, 1.5 घंटे की वीडियो बनाकर, 1 घंटे की वीडियो बनाकर, आपको समझ में आएगा। आपको हर वीडियो में इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़ेगी। जैसे हमने अभी अलग अलग वीडियो बनाई है तो आपको प्रॉब्लम हो रही होगी ढूंढने में, लेकिन मैं वन शॉट उसका बना दूंगा, पॉलिनोमियल्स का वन शॉट बना दूंगा, फिर आप एक तरफ से देख लेना। लेकिन ये डिपेंड करेगा आप सब बच्चों के रिस्पॉन्स पर। रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, कमेंट सेक्शन में आप जिस तरह की डिमांड करोगे उस तरह से हम चीजों को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। थैंक यू।